नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीप नॉलेज में। तो आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट पतंजलि, हमारे महर्षि पतंजलि जो कि योग के फाउंडर हैं, जो एंशिएंट महर्षि हैं, जो वन ऑफ द रेयरेस्ट ऋषि, जिन्होंने इतनी बातें की हैं समाधि के ऊपर। क्या उन्होंने थिंकिंग के ऊपर भी कोई बात की है? ख़ास तौर से ओवर थिंकिंग को लेकर के मैं आपके साथ कुछ इम्पॉर्टेंट इनसाइट्स शेयर करना चाहता हूँ। तो शुरू करें। अभी कुछ दिन पहले एक बच्चे ने मुझसे बात की, ओवर थिंकिंग कैसे ख़त्म हो जाए। उसने बहुत से तरीके अपनाए हैं, बहुत से वीडियोस देखे हैं, बहुत से मेडिटेशन की ट्रिक्स यूज़ करने की कोशिश की है। और एक ख़ास तौर से उसके गुरुजी हैं, फेवरेट गुरुजी, जिनके साथ अभी वो रिसेंटली एक आश्रम में भी रह के आया है। लेकिन इनफैक्ट ओवर थिंकिंग बढ़ गया है, उसका जो दिमाग में थॉट्स की भीड़ है वो और बढ़ गई है। तो इस कंटेक्स्ट में मैं चाहता हूँ हम लोग शुरू से बात करें। सबसे पहले मैं चाहता हूँ आप ये सवालों के तरीके से मैं आपसे चाहता हूँ आप सोचें कि क्या होता है माइंड का या थिंकिंग का तरीका, वे ऑफ माइंड क्या होता है। दो तरीके से हमारा माइंड सोच पाता है या सोचता है। एक तो ऑटोमेटिक, अपने आप, जो कि आपके साथ होता है, और ऑटोमेटिक थिंकिंग का रिज़ल्ट ये होता है जो आपके साथ हुआ। वो सोचता रहता है और एक टाइम के बाद कंट्रोल से बाहर चला जाता है। कभी कभी एंटरटेनमेंट के साथ एंजॉय कर लेता है, लेकिन जैसे ही वो फिर किसी काम में फंसता है, किसी ऐसे काम में जिसमें उसको फोकस करना पड़ता है, तो बेचारा एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। तो ये है ऑर्डिनरी माइंड या ऑर्डिनरी वे ऑफ थिंकिंग। और दूसरा है सधा हुआ दिमाग, एक ऐसा माइंड जिसको आप कह सकते हैं योग में रमा हुआ, इसको हो सकता है आप प्रैक्टिस्ड माइंड कहें, बट मैं इसको कहूँगा एक ऐसा माइंड जिसको पता है कि वो किस लिए जी रहा है। जब पतंजलि ने योग सूत्र लिखा था, उस समय से लेकर के अभी तक योग का मतलब क्या होता है, इस मुद्दे पर बहुत सी किताबें लिखी जा चुकी हैं। और सभी लोग कहते हैं योग मतलब कनेक्शन, किसी चीज़ को किसी चीज़ के साथ कनेक्ट करना। लेकिन क्या चीज़ है, किसके साथ कनेक्ट करना, और कौन सी चीज़ है जो कनेक्ट करती है। मान लीजिए मैं ये एक कागज़ का पीस है, इसको दूसरे कागज़ के साथ ये चिपका दूँ, तो फिलहाल एक ये कागज़ है और बीच में स्टेपलर है जिसने इसको चिपका के रखा है। तो योग में हम अपने इस माइंड को किस चीज़ के साथ कनेक्ट करते हैं, और जब दो माइंड कनेक्ट होते हैं तो वो कौन सा कनेक्टिंग मटेरियल होता है। जब तक आप योग नहीं समझेंगे, योग का साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट, तब तक आप इस थिंकिंग के प्रोसेस को रत्ती भर इम्पैक्ट नहीं कर पाएंगे। एक नॉर्मल ह्यूमन ब्रेन के पास 3 चीज़ें हैं, और ये हर किसी के साथ है। और अगर आप ओवर थिंकिंग से परेशान हैं तो और पक्का है कि आपके पास वो चीज़ें हैं। फिजिकल बॉडी, इसके बाद मॉलिक्यूलर बॉडी, और तीसरा है इलेक्ट्रॉनिक बॉडी। ये तीनों की अपने अपने खुद के थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट है, सोचने के इंस्ट्रूमेंट है। फिजिकल बॉडी का ब्रेन है, मॉलिक्यूलर बॉडी का मनस है, और इलेक्ट्रॉनिक बॉडी का बुद्धि है। नाम पे मत जाइए, इन तीनों के थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट को कनेक्ट करने का काम है योग। तो अब मामला क्या है पता है? मामला ये नहीं है कि माइंड ज़्यादा थिंक कर रहा है। मामला ये है कि आपको इस माइंड के थिंकिंग को कहाँ ले जाना है, इसको किस चीज़ के साथ जोड़ना है, ये पता नहीं है। इसके लिए आपकी मदद अवेलेबल है। इसमें आपकी मदद करते हैं आपके गुरु। लेकिन गुरु से मैं चाहता हूँ अभी आप रुकिए, तुरंत गुरु के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि जिस गुरु से आपको मदद मिलने वाली है वो वाले गुरु नहीं है जिनके साथ आप अभी आश्रम में समय बिता के आए हैं। ये गुरु कोई और है। सेकेंड पॉइंट, वो गुरु कौन है जो आपके थिंकिंग प्रोसेस को ठीक कर सकता है, या आपको सधा हुआ माइंड या एक योगी का माइंड दे सकता है। वो है आपका ट्रांसेंडेंटल गुरु, या कहना चाहिए सत्य का गुरु। और सत्य का गुरु इस फिजिकल वर्ल्ड में नहीं अवेलेबल होता। उसको इस झूठी दुनिया से, इस फिजिकल वर्ल्ड से कुछ लेना देना नहीं है। अगर आप किसी को फॉलो करते हैं और वो गुरु आपको कुछ हेल्प कर पा रहा है, तो वो भी अपने खुद के सत्य के गुरु के साथ कनेक्टेड है,
तभी थोड़ा बहुत हेल्प कर पा रहा है। लेकिन मेन हेल्प आपको मिलने वाली है आपके अपने ट्रांसेंडेंटल गुरु से जो आपके अंदर है। ये पॉइंट अगर आप भूल जाएंगे तो आप जब भी अपने माइंड को, थॉट्स को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, एक पॉइंट के बाद आप गिव अप कर देंगे। आपको कभी ये एहसास भी नहीं होगा, ये डाउट भी नहीं होगा कि जिस हेल्प को आप बाहर मांगने की कोशिश कर रहे थे वो आपके अंदर ही हैं। कबीर भी ऐसे परेशान हुए थे बचपन में, किसी ने उनकी बेइज्जती कर दी थी, उनको दरिद्र बोल दिया था या कुछ ऐसे ही अपशब्द बोल दिया था और बड़े परेशान, बहुत दुखी हो गए थे। बोलते हैं मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी। और तब तक फिर कुछ अंदर से हुआ, कुछ लाइट आई, कुछ ऐसा हुआ, बोलते हैं सब ठंडा हो गया, सब शांत हो गया। और तब उन्होंने ये कहा था, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में। तो वो जो गुरु है वो आपके अंदर ही है। और इसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इस गुरु से बात करने के लिए पहले आपको तैयारी करनी पड़ेगी। आपको पात्र बनना पड़ेगा, आपको शिष्य बनना पड़ेगा। पतंजलि योग सूत्र की शुरुआत पता है कैसे होती है? महर्षि पतंजलि कहते हैं, अब तुम इस लायक हो गए हो कि मैं तुम्हें योग सूत्र पढ़ा सकूं। अब मतलब क्या? इतने सालों के बाद अब कुछ ऐसी चीज़ हुई है जिसमें आपकी काबिलियत आ गई है। और अगर आपने वो काबिलियत नहीं डेवलप की तो आपने ये जन्म मिस कर दिया। कहते हैं डेथ एक बहुत ही ख़ास दवाई है जिसके ज़रिए हम लोग अपने परम को पा सकते हैं। और अगर आपने इस जन्म में वो चीज़ नहीं डेवलप कर पाए अपने अंदर में जो कृष्णमूर्ति ने या कृष्ण ने या रमण ने खोजी थी या पतंजलि ने खोजी थी, तो आप वो मौका चूक जाएंगे। इनफैक्ट पतंजलि योग सूत्र के बारे में एक बहुत सीक्रेट बात कही जाती है। आपके पास अगर ये किताब है पतंजलि योग सूत्र, उसमें 4 छोटी छोटी किताबें मानी जाती हैं और उसको पढ़ते हैं लोग। लेकिन एक सीक्रेट सोसाइटी है जो एडवांस्ड योगियों की है, वो ये मानती है कि असल में ये 5 किताबें थी और 5वीं किताब केवल ओरल इंस्ट्रक्शन से दी जाती है। मतलब गुरु अपने शिष्य को मौखिक रूप से मुंह से पढ़ाता है, वो लिखा नहीं गया। वो कई 100 सालों पहले कहीं छुप गई। कहते हैं वो मेन किताब थी योग की। लेकिन आज भी वो सारी जानकारी आपको मिल सकती है बशर्ते आप अवेलेबल हों और आप इस लायक हों कि आप गुरु की टीचिंग्स को ले सकें। लेकिन उसके लिए पहले आपको तैयारी करनी पड़ेगी। कैसे? पतंजलि कहते हैं रूप और चेतना ये दोनों देखने में एक जैसी लगती हैं लेकिन फिर भी अलग अलग हैं। ये अलग अलग चेतनाएं क्या हैं? यही है आपके क्वेश्चन का आंसर। अगर आप ये पूछ रहे हैं कि ओवर थिंकिंग कैसे ख़त्म हो सकती है या कैसे कंट्रोल हो सकती है, तो उसका आंसर है अलग अलग चेतना। जिस कॉन्शियसनेस पे आप फिलहाल हैं वो अपनी ओवर थिंकिंग को रोक नहीं सकती है। इनफैक्ट वो सोच कर अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रही है। तो जो चीज़ ये ऐसा ही है जैसे कि आप अपने कहीं खुजली हो रही है, उसको आप खुजाने की कोशिश कर रहे हैं और उस खुजली को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप छोड़ देंगे तब थोड़ी खुजली रुक जाएगी। लेकिन कोई और चीज़ है जो उस खुजली को रोक सकती है, कोई और चीज़ है जो इस ओवर थिंकिंग को रोक सकती है, ख़त्म कर सकती है। वो क्या चीज़ है? इसके लिए आपको एक सवाल पूछना है। क्या सवाल है? कि आखिर ये ब्रेन थॉट्स प्रोड्यूस क्यों करता है? एक है हमारा बॉडी और उसमें से निकलती है अवेयरनेस। अगर बॉडी बीमार है तो अवेयरनेस गई, बेहोश है आप। अगर बहुत तेज़ बॉडी को, बहुत बड़ा झटका लग गया बॉडी को, तो आप कोमा में चले जाएंगे, अवेयरनेस पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। अगर आप सो जाते हैं तो अवेयरनेस बहुत कम हो जाता है। अगर आप कोई नशीली पदार्थ खा लेते हैं तो आपका अवेयरनेस डगमगा जाता है। तो ये तो है आपकी बॉडी का अवेयरनेस। और एक होता है आपके आत्मन का या डिवाइन फ्रैगमेंट का कॉन्शियसनेस। उसको हम लोग कॉस्मिक कॉन्शियसनेस कह सकते हैं। एक ऐसी चेतना जो कम नहीं होती। उसका स्वाद, उसका एहसासियत, उसका एक्सपीरियंस होता है अवेयरनेस की तरह, लेकिन एक ख़ास डिफरेंस है, वो कभी कम नहीं होता और ज़्यादा भी नहीं होता, वो संपूर्ण होता है। अब समझिए, हमारे बॉडी के पास क्या है? अवेयरनेस। अवेयरनेस एक छोटे से टॉर्च की तरह होता है। जब वो ज़िंदगी को जी रहा होता है तो इस बॉडी को ये दुनिया ऐसे लगती है जैसे एकदम काली अंधेरी गुफा में वो अपना रास्ता खोजने की कोशिश कर रहा है। और जब सामने एक छोटी सी चीज़ दिखाई दी, एक टॉर्च जला, 2 सेकंड के लिए टॉर्च जला और जो दिखाई दिया उसकी फ़ोटो खींच ली और उस फोटो की मदद से अंधेरी गुफा में
वो रास्ते को मैप कर रहा है बाहर निकलने के लिए। हमारे थॉट्स भी ऐसे ही होते हैं। जब हम किसी को देखते हैं, जब कुछ पढ़ते हैं, तो हम इस दुनिया से, इस उलझनों से, इस कन्फ्यूजन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं जानते फिर भी निकलने की कोशिश कर रहे हैं। जब भूख लगती है तो उस भूख से निकलने की कोशिश करते हैं। दर्द होता है तो दर्द से, अगर किसी दुख में है तो उस दुख से निकलने की कोशिश करते हैं अपने थॉट्स के थ्रू। जब आप अपने मरे हुए प्रियजन को याद करने की कोशिश करते हैं तो बेसिकली आप विचारों से उस दुख से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये अवेयरनेस क्या है? आधा अधूरा है। इस बेचारे के पास विचारों को प्रोड्यूस करने के अलावा कुछ और आता ही नहीं है। ये बड़ी कमाल की खोज है जो पतंजलि ने ही की थी। विचार, आखिर सोचिए, इस माइंड को विचार प्रोड्यूस करने की क्या जरूरत है? और ये केवल हमारा माइंड ही कर सकता है, ये बॉडी और ब्रेन कर सकता है। हमारी चेतना को, कॉस्मिक कॉन्शियसनेस को विचार प्रोड्यूस करने की कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो सर्वज्ञानी होती है, वो सब कुछ जानने वाली होती है। विचार के रूप में नहीं, वो वैसे ही जानती है। जैसे ये पूरा ब्रह्मांड, ये पूरा का पूरा धरती, ये सूरज, ये नवग्रह, ये सब कहाँ है? स्पेस में है। ऐसे ही हमारी कॉस्मिक कॉन्शियसनेस में, हमारी चेतना में, इस दुनिया में जो कुछ भी हो सकता है वो सब है। इसलिए कॉस्मिक कॉन्शियसनेस को विचार करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। विचार कौन करता है? हमारा बॉडी, हमारा ब्रेन या हमारा अवेयरनेस। ये पॉइंट याद रखिएगा। अब आपको नेक्स्ट सवाल ये पूछना है, ओवर थिंकिंग तो चल रही है, कोई ना कोई थॉट तो सोच रहे हैं और वो थॉट आपको मदद नहीं कर रहा है उसमें से निकलने के लिए। पतंजलि कहते हैं कुछ सिलेक्टेड थॉट्स अपने पास रखो और उसकी उंगली पकड़कर वहां पहुंचो जो थॉट्स के बियॉन्ड है। कौन सा सिलेक्टेड थॉट्स? पतंजलि कहते हैं सबसे इंपॉर्टेंट थॉट कौन सा है वो पूछो। बल्कि कहना चाहिए, पतंजलि कह रहे हैं ये पूछो थॉट्स का पर्पस क्या है, आखिर थॉट्स आ क्यों रहे हैं। रमण कहा करते थे जब पहला विचार आए या कोई भी विचार आए तो उसके सोर्स को पकड़ो और उस विचार को उस सोर्स में मर्ज हो जाने दो। उस सोर्स कुछ और नहीं है, वो कॉन्शियसनेस है, वो परम चेतना है। हमारे सभी विचारों का, चाहे हम अपनी वाइफ को मिस कर रहे हैं, अपने एग्ज़ाम में फेल होने वाले हैं उसकी टेंशन ले रहे हैं, या कोई बहुत बड़ी बीमारी हो गई है उसका थॉट आ रहा है, थॉट आ रहा है, थॉट आ रहा है, उस थॉट का पर्पस क्या है? इन जनरल हमारे सारे थॉट्स का पर्पस केवल एक और एक है, मुक्त होना। उसको रुकिए, इतनी जल्दबाजी मत करिए समझने में। थॉट्स है एक तरह से फोटोग्राफ इस दुनिया का और हमारी चेतना का। दो चीज़ें जब मिलती हैं तब विचार बनते हैं। इस दुनिया की धूल, ये दुनिया है टेम्परेरी, जो भी चीज़ यहाँ आती है रहती है फिर चली जाती है। चाहे आपके प्रियजन हो वो भी टेम्परेरी है। तो एक तरफ कुछ टेम्परेरी है और एक तरफ कोई चीज़ है जो रियल है, जो जिंदा है। इन दोनों का मिक्सचर है थॉट। थॉट का पर्पस क्या है? टेम्परेरी निकलता कहाँ से है? परमानेंट में से। जैसे आवाज़ कहाँ से निकलती है? साइलेंस में से। लाइट अंधेरे में से निकलता है। तो ये थॉट मूव कर रहा है, वो कहीं से कहीं जा रहा है। थॉट एक नदी की तरह है और नदी का पर्पस क्या होता है? नदी जाता है जाता है जाता है, उसको पता नहीं कहाँ जा रहा है, लेकिन जा रहा है जा रहा है जा रहा है। फाइनली जब वो समंदर में मिलता है तब उसका पर्पस सॉल्व हो जाता है। अब आप ये बताइए, आपका विचार जो चल रहा है उसका समंदर, मतलब उसका अंत, जब आपका ओवर थिंकिंग खत्म होगा, वो क्या है? नहीं, मैं विचारों के टाइप के बारे में नहीं कह रहा हूं कि अगर मुझे मैथ्स की चिंता हो रही है, मुझे बिजनेस की चिंता हो रही है, मुझे सेहत की चिंता हो रही है, तो वो चिंता खत्म हो जाए। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं थॉट्स ही कैसे साइलेंट हो जाएंगे। वो तब होंगे जब आप ये पूछ पाएंगे ये थॉट्स का पर्पस क्या है। नहीं समझे? आपको खुद से पूछना है, ये जो थॉट चल रहा है इस समय मेरे मन में, जो भी ओवर थिंकिंग चल रही है, उस ओवर थिंकिंग में से एक थॉट पकड़ना है और पूछना है तुम्हारा पर्पस क्या है, ये थॉट किस लिए है। जैसे ही आप एक थॉट को पूछेंगे वो थॉट आपको दिखना शुरू हो जाएगा, आपको डायरेक्ट करेगा समंदर की तरफ, चेतना की तरफ। हर थॉट का पर्पस, हर थॉट का अंत, हर थॉट का गोल है पीस, साइलेंस, कॉन्शियसनेस, चेतना, क्योंकि वहीं से निकल के आ रहा है थॉट। जैसे एक नदी समुद्र के पानी से ही बन करके, बादल बन के, पहाड़ों से
समुद्र में मिलती है। ऐसे ही हर एक विचार का कंस्ट्रक्शन, हर एक थॉट की मेकिंग चेतना में से होती है। लेकिन प्रॉब्लम तब खड़ी हो जाती है जब हम थॉट्स को लावारिस बच्चों की तरह छोड़ देते हैं और उनको जाने देते हैं कहीं पर भी। फिर वो लावारिस बच्चे ऐसे हो जाते हैं जैसे जंगली, और चलते तो हमारे ही ब्रेन में हैं। इनके पेरेंट्स बनना होगा, हमको इनका गार्जियन बनना होगा और पूछना होगा, ठीक है, इस समय मैं बहुत परेशान हूँ, हो सकता है मेरी मौत हो जाए, हो सकता है मैं फेल हो जाऊँ, हो सकता है मेरा ब्रेकअप हो जाए, हो सकता है मेरा बिजनेस ख़त्म हो जाए। वो सब चीज़ें पॉसिबल हैं, लेकिन ये विचार कहाँ से निकल रहा है? इस विचार का, जो विचार चल रहा है, उसका पर्पस क्या है? और जैसे ही आपको याद आएगा कि आपके अंदर में एक है बॉडी और दूसरी है चेतना, जैसे ही चेतना की याद आएगी, कॉन्शियसनेस की याद आएगी थॉट के रूप में, आप थोड़ा सा अपनी कॉन्शियसनेस के पास आएंगे। कॉन्शियसनेस बड़ी ही काम होती है, शांत होती है। और ये पूरा का पूरा खेल किस लिए है पता है? ये पूरा का पूरा खेल है, हर एक थॉट का गोल है कि वो पूरी तरह से शांत हो सके। हम बच्चों को बचपन में बोलना सिखाते हैं, पढ़ना सिखाते हैं, गलत करते हैं। बच्चों को बचपन में सिखाना चाहिए शांत होकर के सुन पाना। तो इनफैक्ट थॉट्स का एक और पर्पज़ है, एक और गोल है कि वो सुन सके। इनफैक्ट सुनने में कोई थॉट नहीं चाहिए, इसलिए कृष्णमूर्ति ने उसको नेगेटिव थिंकिंग कहा है, जहाँ पर हम अपने माइंड को चुप रख सकते हैं 1 सेकंड के लिए, आधे सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए, और उस चुप्पी में वो सुन पाता है। वो थॉट्स अलग होते हैं। एक थॉट तो वो होता है जब हम थॉट्स प्रोड्यूस करते हैं, और जैसे घोड़ा होता है उसको आप पकड़ करके खूब ज़ोर ज़ोर से दौड़ाते हैं, अपनी कार को, बाइक को रेस करते हैं, एक्सीलेटर दबाते हैं। और एक थॉट होता है जब आप इंतज़ार करते हैं, और जैसे समंदर की लहरें आप तक आती हैं, ऐसे ही वो थॉट आप तक आते हैं जो डिवाइन फ्रैगमेंट की तरफ से आ रहे हैं, ईश्वर की तरफ से आ रहे हैं, गॉड की तरफ से आ रहे हैं, लाइफ की तरफ से आ रहे हैं। और ये होते हैं इनसाइट्स। ये कौन से थॉट्स होते हैं पता है? ये होते हैं एक साइंटिस्ट के, जब वो एक एटॉमिक स्ट्रक्चर खोज रहा है कि एटॉमिक स्ट्रक्चर का मेकिंग कैसा होता है, या डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है, और 1 दिन 2 दिन 4 दिन तक खाली बैठता है, उस प्रॉब्लम को सोचता है, लिखता है, फिर बैठता है। लोग इसको शायद मेडिटेशन कहते हो, कोई कॉन्टेम्पलेशन कहता हो, कोई गहरी थिंकिंग कहता हो, कोई फोकस करना कहता हो, लेकिन माइंड चुप हो जाता है कुछ टाइम के बाद और रिसीव करना शुरू कर देता है। लेकिन ये कब होता है? जब आप सवाल पूछते हैं अपने आप से कि ये थॉट किस लिए आ रहा है, ये किस, पता है पतंजलि कहते हैं एक आइडिया में और एक थॉट में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। थॉट बहुत सॉलिडिफाइड स्टेट है, लेकिन एक आइडिया ज़्यादा कच्चा होता है। एक सवाल जब आप पूछते हैं अपने आप से, परेशान होकर नहीं, जब आप, जैसे बच्चे को देखती है माँ तो बहुत प्यार से देखती है, उसको समझने की कोशिश करती है। अगर वो रो रहा है तो उसको भूख लगी है, उसको बाथरूम लगी है, जैसे बच्चे के लिए होता है। जैसे किसी पालतू जानवर को आप देखते हैं ना, तो वो जानवर बेचारा बोल नहीं पाता, फिर भी आप समझ जाते हैं क्योंकि आप उसको समझने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही जब आप अपने थॉट्स को समझने की कोशिश करते हैं, रोकने की कोशिश नहीं करते, आप ऐसा नहीं करते जैसे एक स्ट्रिक्ट टीचर बच्चों को मारता है, ऐसा नहीं करते। आप उस विचार को देखते हैं, बोलते हैं ठीक है बहुत ज़्यादा थॉट्स आ रहे हैं मेरे को, लेकिन क्यों आ रहे हैं? थॉट्स के पीछे क्या है? इसके पीछे कोई साइलेंस है क्या? तब वो थॉट्स खुद बिहेव करना शुरू कर देता है, थॉट रिसेप्टिव हो जाता है। वही थॉट जो एक के बाद एक कुछ न कुछ बोले जा रहा था, वो रिसीविंग मोड में चला जाता है। एक कमाल का ट्रांसफॉर्मेशन होता है अगर आप पेशेंट हो सकें, जल्दबाजी में ना हो। इसलिए आज का लास्ट पॉइंट है, ओवर थिंकिंग का एंटीडोट क्या है? सबसे पहला तो फोर्स मत करिए अपने आप को किसी चीज़ के लिए, किसी प्रॉब्लम पर सोल्यूशन खोजने के लिए या अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जल्दबाजी मत करिए। जैसे कृष्णा जी कहा करते थे, डोंट मेक अ प्रॉब्लम आउट ऑफ एनीथिंग, वी मेक अ प्रॉब्लम आउट ऑफ एवरीथिंग। लाइफ में हर चीज़ है कुछ न कुछ सिखाने के लिए, बताने के लिए, हमको फ्री करने के लिए, लेकिन हम उसको एक प्रॉब्लम की तरह बना देते हैं। एक छोटा बच्चा होता है, वो लिखता है ABCD, बहुत खूबसूरत चीज़ है, बहुत बड़ी स्किल है, उसके ज़रिए वो पूरी दुनिया को अपनी बातें कह सकता है। लेकिन जब उसके माँ बाप उसको डांट मार के वही ABCD लिखवाते हैं तो प्रॉब्लम बन जाता है।
कम से कम ओवर थिंकिंग का एंटीडोट, उसका इलाज फोर्स्ड रिलैक्सेशन या फोर्स्ड थिंकिंग नहीं है, इसलिए जबरदस्ती करना बंद करिए। दूसरी चीज, अगर आप अपने ओवर थिंकिंग को किसी और चीज से दबाने की कोशिश करेंगे, शराब से या किसी वीडियो से या किसी नशे से या बेहोश होकर के, तो सांप भी मर जाएगा, लाठी भी टूट जाएगी, आप भी खत्म हो जाएंगे। ये थॉट्स इसलिए हैं बिकॉज आपके अंदर में अपनी चेतना को, अपनी डिवाइन फ्रैगमेंट को, अपने आत्मन को जानने के लिए पॉसिबिलिटी है। इसलिए बेहोश मत होने दीजिएगा अपने आप को। चाहे कितनी भी तेजी से थॉट आए, उसको ऐसे सोचिए जैसे आप अपने ही मन के घोड़े के ऊपर बैठे हैं और वो आपको गिरा नहीं सकता जब तक कि आप ना भागे। बहुत तेजी से थॉट्स आ रहे, कोई दिक्कत नहीं है, आप उस घोड़े के ऊपर बैठे रहिए। बोले कोई बात नहीं, तू जितना सोचना चाहता है सोच ले, बट मुझे ये तो बता तू कहाँ से आया है, थॉट्स का पर्पस क्या है। जब आप ये पूछेंगे तो थॉट्स अचानक से आपको उस तरफ ले जाना शुरू कर देगा जो उसका नियति है, जो उसका कंप्लीशन है। जैसे नदी को समुद्र मिल जाता है, ऐसे ही एक थॉट को अगर पूछने वाला मिल जाए, इंक्वायरी करने वाला, ऑब्जर्वेशन करने वाला, परेशान ना होने वाला, मेडिटेट करने वाला। मेडिटेट मतलब उसको ये पूछते रहने वाला कि क्या है, क्यों है, मैं कौन हूँ, ये थॉट किस चीज़ के बारे में है, क्या इस थॉट से मेरे प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकलेगा। ये तो मैं शब्द बोल रहा हूँ, लेकिन असल में इस चीज़ को केवल देखा जा सकता है। मान लीजिए मेरे मन में थॉट आया, मेरा एक बहुत महंगा फ़ोन टूट गया, जिस दिन लाया मैं उसी दिन टूट गया, या मेरे ऊपर कोई बहुत बड़ा लोन है, या हो सकता है कोई बहुत बड़ा ऑपरेशन होने वाला है, और वो थॉट आ रहा है। लेकिन जैसे ही आप ये सवाल पूछते हैं, ठीक है ये थॉट आ रहा है, इसके पीछे की चेतना कौन सी है जो इस थॉट को इतना ताकतवर बना रही है। जब आप सवाल पूछते हैं तो वो थॉट जो बार बार आ रहा है उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है वो चेतना जिसमें से ये थॉट आ रही है। और इसी चेतना को पकड़ने के लिए, इसी चेतना को समझने के लिए योगी जन अपनी लाइफ की एक्टिविटीज़ को ऑल्टर कर देते थे। जो भी कर रहे हैं उसको थोड़ा तेज़ या थोड़ा धीमा कर देते थे, क्योंकि ओवर थिंकिंग को चलते रहने के लिए आपकी बॉडी की एक खास गति चाहिए। आप खाना खा रहे हैं, सोच रहे हैं, लेकिन अगर उसी खाने को आप धीरे धीरे खाना शुरू कर दें तो विचार भी बेचारे स्लो हो जाते हैं। खाने को देखना शुरू कर दें तो विचार दिखना शुरू हो जाते हैं और स्लो हो जाते हैं। इसी ओवर थिंकिंग को समझने, कंट्रोल करने, उसको यूज़ करने के लिए मार्शल आर्ट्स जैसी टेक्निक्स खोजी गई थी। वो लड़ाई के लिए नहीं खोजी गई थी, वो इस माइंड का मालिक बनने के लिए खोजी गई थी। तो जो कुछ भी आप कर रहे हैं उस एक्टिविटी को अगर आप थोड़ा सा स्पीड अप कर दें, थोड़ा सा स्लो कर दें। देखा नहीं है फिल्मों में भी, अगर कोई स्लो मोशन में सीन चल रहा है तो हम उसको ध्यान से देखते हैं, कोई चीज़ फास्ट हो रही तो हम उसको ध्यान से देखते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय हमारा ध्यान बढ़ जाता है। ध्यान है हमारी चेतना का एक रूप, थॉट है हमारे कन्फ्यूजन का एक रूप। हालांकि हमको क्लैरिटी देने की कोशिश करते हैं, बट क्या करेगा, वो आधा अधूरा है। थॉट्स हमारी अवेयरनेस का खींचा हुआ फोटोग्राफ है इस दुनिया का, जो कि जिंदा है। लास्ट में एक बात बोलना चाहता हूँ, जो भी मैं आपसे कह रहा हूँ, अगर आप इसमें पूरी बात समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ भी ना रहे हो, सुन रहे हो खाली, तो भी ये आपकी जहन का हिस्सा हो जाएगा, ये आपकी लाइफ का पार्ट हो जाएगा और ये आपके साथ होना शुरू हो जाएगा। मतलब आपकी ओवर थिंकिंग शांत हो जाएगी। इस वीडियो को 2-3 बार देखने की कोशिश करिएगा, लेकिन एक चीज़ मत करिएगा, या अगर वो हो जाए तो उसको पहचानिएगा। इस एक्टिविटी को डिज़ायर मत बनाइए। ये एनलाइटमेंट है, या अपनी ओवर थिंकिंग को रोकना है, या अपनी चेतना को बढ़ाना है, या अपने गुरु से मिलना है जो कि आपके अंदर ही है। आप किसी और के अंदर के गुरु को आप नहीं मिल सकते, आप अपने ही गुरु को केवल अपने अंदर मिल सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको रेडी होना पड़ेगा। ये सारी चीज़ को एक चीज़ मत बनाइएगा। वो क्या चीज़ है? डेस्परेट डिज़ायर मत बनाइएगा, इच्छा मत बनाइएगा। इच्छा पता है कैसी होती है? बड़ी अजीब होती है। लाइफ में हर चीज़ होता है अपने आप, इच्छा बना देती है उसको बदसूरत। एक छोटा बच्चा ज़िंदगी में धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, लेकिन इच्छा बोलती है ना, मुझे अभी बड़ा होना है और ऐसे बड़ा होना है। आपको हर रोज़ अपने विचारों के साथ एक्सपेरिमेंट करना है, खेलना है। जब भी कोई हाइपर एक्टिव थॉट्स आते हैं, जब भी कोई डिस्टर्बिंग थॉट्स आता है, वो ख़ास मोमेंट है आपके लिए, आपकी ग्रोथ का।
और उस समय अगर आप थोड़े सजग हो सके, उस समय आप बेहोश नहीं हुए, उस समय आप परेशान नहीं हुए, डिप्रेस्ड नहीं हुए, गिव अप नहीं किया, तो वो आपको थोड़ा सा बढ़ा देती है। और इसी थोड़े से ट्रांसफॉर्मेशन का रिजल्ट है कुछ सालों बाद आप एक योगी की तरह अपने माइंड बॉडी को अपने सूक्ष्म शरीर के साथ कनेक्ट कर पाते हैं। पतंजलि वो ख़ास आदमी थे जिन्होंने विचारों को भी यूज़ करने के लिए कहा है, अपने सूक्ष्म शरीर के साथ कनेक्ट करने के लिए, अपनी आत्मा के साथ कनेक्ट करने के लिए। बाकी सब लोग कहते हैं ध्यान में साइलेंस होना चाहिए। पतंजलि कहते हैं अगर तुम्हारे अंदर में विचार है, उस विचार को जो ताकत मिलती है वो भी तुम्हारी चेतना से मिलती है। अगर इसको देखते रहो तो वो भी तुम्हें मेडिटेट करा सकती है, तुम्हें आत्मन तक पहुंचा सकती है। लेकिन इसको कोई डेड डिज़ायर मत बनाइए, इच्छा बना करके उसको। पता है हमारा माइंड फिर सड़ा देता है। इच्छाएं ऐसी होती है जैसे फ्रिज में रखा हुआ बासी खाना, उसमें से जान निकल जाती है। इसलिए ये फ्रेश फूल की तरह है चेतना, जिसके ज़रिए आपके थॉट्स के ऊपर आपको मालकियत मिलेगी। वो एकदम ताज़ी चीज़ है, उसको डिज़ायर मत बनाइए। देखिए आज जो चल रहा है उसको देखिए, देखिए कौन सी चीज़ को आप चाहते हैं जिसकी वजह से आप इतना परेशान हैं, और धीरे धीरे वो चाहत, आपकी डिज़ायर, आपके थॉट्स शांत हो जाएंगे जैसे मौसम बदलता है। लेकिन उसके लिए सूरज निकलना होता है, ध्यान का, पीस का सूरज। और उसके लिए दरवाज़ा कौन सा है? ये सवाल, थॉट्स, तुम्हारा पर्पस क्या है? तुम किस लिए आ रहे हो? इस लाइफ का पर्पस क्या है? ये विचार क्यों आ रहे हैं? विचार आ रहे हैं पीसफुल होने के लिए। और फिर देखिए क्या होता है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्प कर पाया हो तो मुझे बताइएगा, कमेंट में बताइएगा। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं इंतज़ार करता हूँ आपके कमेंट्स का। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।